ईरान युद्ध के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या देश में एलपीजी सिलेंडर की वाकई कोई कमी है या फिर सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, या डर की वजह से लोग जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और उस वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, लोग कई दिनों से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन लंबी लंबी लाइनों को पर सरकार का ये कहना है कि ये दिक्कत सप्लाई की वजह से नहीं है, बल्कि लोग पैनिक में ज्यादा मांग कर रहे हैं। यानी सरकार तो ये कह रही है कि सामान्य दिनों में जितनी सप्लाई चाहिए उतनी ही है, लेकिन डर की वजह से लोग ज्यादा सिलेंडर खरीदने में लगे हैं और इसीलिए ये पैनिक दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही कह रहे हैं कि आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक करने का प्रयास क्रिएट कर रहे हैं, वो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एलपीजी को लेकर को पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सिलेंडर बुकिंग गैप को 21 से बढ़ाकर 25 दिन क्यों किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में जो सिलेंडर आप 25 दिन के गैप पर मंगवा सकते थे, उसे अब बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। खुद सरकार कह रही है कि देश ने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा अलग अलग शहरों में कमर्शियल सिलेंडर मिलने से दिक्कत हो रही है। रेस्टोरेंट, होटल वाले जो हैं इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बड़े बड़े मंदिर जो हैं तेल कंपनियों को लेटर लिख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ना हो। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी के विकल्प जो है उसमें केरोसिन, बायोगैस, आरडीएफ पैलेट्स के इस्तेमाल की बात भी कही है। सरकार ने राज्य सरकारों को केरोसिन कोटा बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब देश की एलपीजी जरूरत का 60% इंपोर्ट पर निर्भर है और उसमें भी 90% जो है वो गल्फ देशों से आता है, तो फिर दिक्कत तो होगी। उससे सरकार इनकार क्यों कर रही है? क्योंकि जिस समुद्री रास्ते से गैस आती है वो बंद है, यानी कि सीधे 60% से सप्लाई है उस पर असर पड़ रहा है। और अगर प्रोडक्शन को बढ़ा भी दिया जाए तो 60% कैसे कवर होगा? लेकिन सरकार का तर्क ये है कि लोग पैनिक में ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और इस वजह से दिक्कत दिख रही है। सरकार के मुताबिक रोजाना की एलपीजी बुकिंग 75 लाख तक बढ़ गई है, जबकि आम दिनों में बुकिंग 50 से 55 लाख सिलेंडर की रहती है। यानी सरकार कह रही है कि डिमांड 40 से 50% बढ़ गई है और सप्लाई पहले भी 50 लाख सिलेंडर पर डे होती थी और आज भी हो रही है। इसी वजह से सरकार कह रही है कि ये पैनिक बाइंग है। पैनिक में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठेंगे कि भाई जनता जो है वो पैनिक में क्यों नहीं खरीदेगी, जब आप खुद मान रहे हैं कि दिक्कत है, दुनिया में हाहाकार मचा है, तो लोग तो डरेंगे ही और डर से वो सिलेंडर खरीदेंगे। आम जनता से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो पैनिक वाले सिचुएशन में भी पैनिक ना करे? क्योंकि आप देखिए कि ये कोई लग्जरी का मामला नहीं है, खाने पीने का मामला है। लोग तो इसी वजह से डर रहे हैं कि अगर कल सिलेंडर नहीं बना तो फिर घर में खाना कैसे बनेगा, बच्चों को खाना कैसे मिलेगा। इसलिए लोग 4-4 दिनों से काम धंधा छोड़कर सिलेंडर्स की लाइन में लगे हैं। आप देखिए कि खुद पीएम मोदी मान रहे हैं कि संकट तो है। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में हमने पहले कोरोना की आपदा देखी, फिर रूस यूक्रेन का संकट देखा और अब हम बहुत ही पास में एक और बड़ा युद्ध चल रहा है और इस युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत बड़े ऊर्जा संकट में ढकेल दिया है। ऐसी विकट परिस्थितियों में बहुत अहम है कि एक देश के तौर पर हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। संकट काल एक प्रकार से पूरे राष्ट्र की परीक्षा होती है। शांति के साथ, धैर्य के साथ हमें परिस्थितियों से निपटना होता है। संकट तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ये संकट आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप देखिए कि युद्ध के इतने दिनों बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को ईरान के राष्ट्रपति को फोन करना पड़ा। इस बातचीत में भी पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा और भारत की एनर्जी जरूरतों पर जोर दिया। आपको भी ये देखना होगा कि एलपीजी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कुल डिमांड का सिर्फ 43% ही पूरा कर सकता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर मौजूदा डिमांड 1.5 गुना के करीब बढ़ी है तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। और बात भी ध्यान रखने वाली है कि एलपीजी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस पर निर्भर है और ये दोनों चीजें जो हैं इसका
बड़ा हिस्सा जो है वो भारत इंपोर्ट करता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बात सिर्फ गैस कच्चे तेल की नहीं है, बल्कि ऐसे कई सेक्टर हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा चिंता तो फर्टिलाइजर को लेकर है, क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर पर ही टिका है। भारत फॉस्फेटिक और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स के लिए इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट पर ही निर्भर है। सबसे ज्यादा भारत डीएपी जो है उस पर इंपोर्ट करता है, उसके इंपोर्ट पर ही निर्भर है। भारत ग्लोबल प्रोडक्शन का 28.7% डीएपी इंपोर्ट करता है और ज्यादा डीएपी का इंपोर्ट जो है सऊदी और मोरक्को से आता है, जो कि इस वक्त युद्ध में फंसे हैं। इसी तरह यूरिया के लिए भी भारत इंपोर्ट पर निर्भर है। हालांकि भारत ने 2 महीने का फर्टिलाइजर जो है वो स्टॉक बनाया हुआ है। यहाँ दिक्कत सप्लाई से ज्यादा दाम की भी है, क्योंकि युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे तो फसलों को उगाने का कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और शायद यही वजह है कि अब यूरिया के लिए भारत ने चीन से मदद मांगी है। क्या आपको भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत हो रही है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।